जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था, जिस हवाले से काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे, उस हवाले से कुछ अहम खबरें निकल के आ रही हैं। नेशनल स्टेडियम कराची की फ़ेज़ 2 की अपग्रेडेशन के लिए इनिशियल वर्क शुरू हो चुका है, जिसके लिए सुनने में आ रहा है रिसेंटली ग्राउंड वर्क हुआ, इंजीनियरिंग सर्वे भी हुआ, इंजीनियर्स आए थे, मतलब कि इसके लिए डिस्कशन शुरू हो गई हैं और क्या पॉइंट्स आए हैं निकल के वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देते हैं। अहम वीडियो होने वाली है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दें। प्रीवियसली जितना वर्क हुआ था उस हवाले से हमने रिकैप वीडियो भी ऐड कर दी थी। जो नेशनल स्टेडियम कराची का मेन प्रोजेक्ट था, जब काम शुरू हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, वो रिकैप आपको याद होगा। इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पिछली बार जो जो सैलिएंट फीचर्स थे वो हमने आपके साथ शेयर किए थे। वो तो खैर आपने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, उसके बाद PSL 10 के मैचेस के दौरान, और आजकल वहाँ पे नेशनल T20 कप चल रहा है वुमेन्स का, तो आपने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हुई। अब जो सुनने में आया, जो इंजीनियरिंग सर्वे हुआ, ग्राउंड वर्क हुआ इनिशियली, उस हवाले से बताया गया कि कम्प्लीटली एक रीबिल्ड किया जाएगा स्टेडियम को, सिवाय जो पुरानी पवेलियन के ऑपोजिट साइड पे जो पुराना पवेलियन हुआ करता था वो बिल्डिंग रहेगी, जिस तरह से कदाफी स्टेडियम लाहौर की रही थी। ये तो नई बिल्डिंग बन गई थी। सामने जो आपको 3D दिख रही है, हमने आपके साथ सारा शेयर किया था। मतलब कि मेन पवेलियन की न्यू बिल्डिंग और जो पुरानी बिल्डिंग है वो अपनी जगह पे रहेंगी। बाकी सारा रूफ डिमोलिश होगा, सारे स्टैंड्स डिमोलिश होंगे। डिज़ाइन और मजीद वर्क के हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। लेकिन राइट साइड पर जो आपको ये क्लिप्स दिख रही हैं, ये लेटेस्ट क्लिप्स हैं। पवेलियन के बैक साइड पर यहाँ पे जो इंजीनियर्स या वर्कर्स हुआ करते थे, जिनका यहाँ पे स्टे हुआ करता था, वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। मतलब कि फ़ेज़ 2 की अपग्रेडेशन के बाद फिर से यहीं पे जो इंजीनियर्स ने, वर्कर्स ने काम करना है वो यहीं से रिज्यूम होगा। सो ये बात तो आप माइंड में रखें कि 110% नेशनल स्टेडियम कराची सही से अपग्रेड होने वाला है और प्रॉपर यहाँ पे काम शुरू होगा। अब कब तक होगा इसके लिए प्रॉपर अब डिस्कशंस वगैरह शुरू हो गई हैं। सो जब प्रॉपर काम शुरू हो जाएगा तभी हम वीडियो शेयर कर देंगे। लेकिन फिलहाल जो बताया गया कि स्टेडियम विल बी कम्प्लीटली रीबिल्ड सिमिलर टू गद्दाफी स्टेडियम लाहौर मॉडल। ओनली द आइकॉनिक ओल्ड पवेलियन बिल्डिंग विल रिमेन, एवरीथिंग एल्स इज गोइंग डाउन। मतलब कि सारे स्टैंड्स, रूफ, ऑब्वियसली जब स्टैंड्स का आप एलिवेशन जो उसका एंगल है चेंज करेंगे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की तरह, तो आपको रूफ वगैरह सब डिमोलिश करना होगा। ये सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, जिसमें आपको हलीम अहमद मीडिया सेंटर दिख रहा होगा इस साइड पे, ये तो आपको पता है वो पुराना पवेलियन हुआ करता था। इसके टॉप फ्लोर पे आपको मीडिया बॉक्स मिल जाता था। मतलब कि एक ही बिल्डिंग में पवेलियन, मीडिया बॉक्स, मीडिया जर्नलिस्ट वगैरह सब के लिए यहाँ पे जगह बनाई हुई थी। एक ही बिल्डिंग में सब कुछ घुसाया हुआ था। ना हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, ना कोई स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल स्टेडियम। जब चैंपियंस ट्रॉफी मिली तो फिर PCB को ऑब्वियसली एहसास हुआ कि भाई अब तो ICC की टीमें आएंगी और सारी इन चीज़ों का जायज़ा लेंगी कि स्टेडियम के साल में आप चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के काबिल हैं भी कि नहीं। इसी वजह से प्रॉपर ये मेन रेनोवेशन शुरू हुई, वरना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था। पिछले जितने भी आपने देखा, हमने हाईलाइट किया, कोई प्लान नहीं था स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का। खैर वो तो अब आहिस्ता आहिस्ता अब आगे टाइम आएगा तो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। मजीद बताया कि द रूफ एंड स्टैंड्स विल बी इंटायरली डिमोलिश्ड, करंट सीट्स एंड ग्रिल विल बी रीलोकेटेड टू हैदराबाद एंड कोयटा। ये तो पहले भी बताया गया था। खैर कोयटा एंड ये हैदराबाद की जो बात की जा रही है, हैदराबाद तो उस सिचुएशन में नहीं है कि वहाँ के स्टैंड्स में आप चेयर्स लगाएं। अभी रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट वहाँ पे रेनोवेशन की थी, मैंने वीडियो भी शेयर की थी, लेकिन वहाँ पे तो क्लब लेवल की क्रिकेट के लिए भी फिलहाल उस हालत में नहीं है। बट खैर इस पॉइंट को आप इस तरह से समझ लें कि जो यहाँ का स्टफ़ है, जैसे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की चेयर्स थी वो पिंडी स्टेडियम पे लेके गए और कराची स्टेडियम के कुछ पुराने स्टैंड में वहाँ पे लगाई गई। इन शॉर्ट इतना आप समझ लें फिलहाल कि यहाँ का जो स्टफ़ है पुराना, वो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि वो कुछ लाइट्स थी पिंडी स्टेडियम की या गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की, वो यहाँ कराची के जो इस मेन स्टेडियम के बाहर साइड पे ओवल ग्राउंड है वहाँ पे भी वो फ्लड लाइट्स लगाई गई। सो एक जगह दूसरी जगह यूज़ की जाएंगी। बाकी जो मॉडल है, जो स्ट्रक्चर है, जो व्यू है, वो बिल्कुल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की तरह होगा। जिस तरह ये गद्दाफी स्टेडियम लाहौर अपग्रेड किया गया, इसके स्टैंड्स बने, मॉट बनाई गई, इस तरह से ये ट्रंच के बारे में भी बताया गया है। ये फ़िलहाल पॉइंट्स निकल के आए हैं। फिर मज़ीद अप्रूव क्या होते हैं, काम क्या क्या होता है, वो हम टाइम टू टाइम आपको वैसे भी अपडेट कर देते हैं। इस पर मज़ीद भी काफ़ी डिस्कशन चलनी है फ़ेज़ 2 के वर्क के हवाले से, क्योंकि लाहौर स्टेडियम ईजी था अपग्रेड करने के लिए। उसके तो सिंपल ओपन स्टैंड थे, वो रूफ़ भी इस तरह से नहीं था जिस तरह कराची का बड़ा रूफ़ है। सो कराची का रूफ़ भी आपको डिमोलिश करना है और फिर आपके स्टैंड जो हैं वो काफ़ी लंबे, उसकी कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। सो वो ग्राउंड के साथ बिल्कुल उनका आप देखें एंगल ऑफ एलिवेशन इतना नहीं है जिस तरह से गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का था। यहाँ लाहौर का तो फिर भी थोड़ा गुजारा था, लेकिन यह है कि कराची के बहुत ही ग्राउंड के साथ नीचे एक्सटेंड करके स्टैंड बना दिए। मतलब कि उसमें ऊंचाई, उसका एंगल इतना ऊपर था नहीं जिस तरह लाहौर का था। लाहौर का तो फिर वो जितना था वो भी डिमोलिश कर दिया और फिर मज़ीद उसको ऊपर उसका एंगल चेंज किया गया ताकि मज़ीद व्यू बेहतर हो। देखें स्टेडियम के जो स्टैंड्स होते हैं वो ग्राउंड से ऊपर से शुरू होते हैं। मतलब कि आप ग्राउंड के साथ वो जो फर्स्ट रो होती है स्टैंड की, उसके साथ बिल्कुल एक लेवल में नहीं बना सकते। आप दुनिया के स्टेडियम्स देख लें, दुबई की एग्जांपल आपके सामने, स्टैंड्स जो हैं वो ग्राउंड से ऊपर होते हैं। आप मेरी पॉइंट से एग्री करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर जो ग्राउंड होता है, जो फील्ड होती है, वो स्टैंड से बिल्कुल नीचे होती है। मतलब कि आप जब ऊपर बैठें स्टैंड में तो आपको ग्राउंड नीचे दिखे, प्लेयर्स आपको क्लियर दिखें,
पूरा 360 व्यू आपको क्लियर दिखे। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जो स्टेडियम बने 90s 80s के, वो ग्राउंड के साथ बिल्कुल एक ही लेवल में आप कहने को स्टैंड बना दिए, तो फर्स्ट रो थर्ड रो मतलब उनको तो दिखता ही नहीं है, ग्राउंड उनसे ऊपर हो गया, सो स्टैंड नीचे धंस गए। अब ये इस व्यू में आप देखें तो इसमें इतना है कि गुजारा हो गया, मतलब कि काफ़ी बेहतर हो गया कि ग्राउंड से वो स्टैंड, वो जो मॉट है, वो ट्रेंच है, उससे ऊपर चले गए, तो आपका सारा व्यू क्लियर हो गया। लाहौर के लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, बाय द वे उनको तो वो बांग्लादेश की सीरीज़ भी सारी मिल गई। देखिए मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, इसमें प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि देखना फैसलाबाद से मैचेस ना चले जाएं, 25 मई से पहले PSL फिनिश हो जाए। मैंने कितनी इस पर डिस्कशन की थी, उसके लिए स्टे ट्यून रहिएगा। ये टॉपिक दूसरी साइड पे चला जाएगा, उस साइड में जाना नहीं चाहता, दूसरी वीडियो में शेयर कर दूंगा। सो बैक टू द पॉइंट। आपके कमेंट्स आते थे ना कि फैसलाबाद पे वीडियो बनती नहीं थी, इस पर वीडियो ना बनाए। मुझे पता था ये मैचेस जो 2 मिले हैं, एक तरह से लॉलीपॉप आया, ये भी वापस छिन जाएगा और ले जी आपके सामने है। खैर इस वीडियो के लिए आपने स्टे ट्यून रहना है। बैक टू कराची, पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। करंट स्ट्रीट्स एंड ग्रिल, ये तो खैर बता दिया। न्यू स्टैंड्स विद एन इम्प्रूव्ड व्यूइंग एंगल इज सेट टू बी कंस्ट्रक्टेड, ये तो खैर ओवरऑल स्टैंड्स ही अपग्रेड होने हैं और एंगल भी चेंज होना है। ट्रेंच की भी बात की गई थी। मजीद फाइनल क्या क्या होगा वो फिर हम आपको आने वाली वीडियोस में ही अपडेट करेंगे। फिलहाल जो पॉइंट्स निकल के आए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पिछले फेज में जो ये अपग्रेडेशन सारी हो रही थी, टाइम टू टाइम आपको सारी चीज़ें जो फाइनल हो रही थी आपके साथ शेयर कर रहे थे, उस तरह से सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे। पुराने व्यूअर्स को पता है, न्यू व्यूअर्स के लिए बताया जा रहा है। बाकी ये पॉइंट निकल के आएगा, मॉडर्न सीटिंग एंड कंटेम्प्रेरी रूफ डिजाइन विल बी पार्ट ऑफ द अपग्रेड, बट द न्यू स्ट्रक्चर विल बी लार्ज, मॉडर्न एंड कैपेसिटी फ्रेंडली, वेरी मच लाइक द कदाफी स्टेडियम लाहौर जो अपग्रेडेड वर्जन है। सो सेम वही बात की गई जो मैंने पहले आपके साथ शेयर कर दी। बस कदाफी स्टेडियम लाहौर को आप देख लें, बट ये है कि जो पवेलियन है, ओल्ड बिल्डिंग है, वो आपको चेंज दिखने वाली है और रूफ आपको चेंज दिखेगी। ये चीज़ आप माइंड में रखें। इसी रूफ को लेकर शायद इंस्टॉल कर दिया जाए, क्योंकि ये रिसेंटली इंस्टॉल की गई थी। जो कराची स्टेडियम की रूफ है, आपको याद होगा टेंसाइल फाइबर जो यूज़ किया गया, वो अभी इस रूफ को लगाया गया। इसी को मे भी शायद फिर से लगा दिया जाए, लेकिन किसी और तरह से, ताकि व्यू ब्लॉक ना हो। खैर वो चीज़ें जो फाइनल होंगी वो जैसे मैंने कहा कि अपडेट करते जाएंगे। बस कदाफी स्टेडियम लाहौर को आप देख लें। कदाफी स्टेडियम लाहौर की जो रूफ है उस हवाले से भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले डिस्कशन हुई थी कि चले उससे पहले हो गया तो ठीक है, वरना चैंपियंस ट्रॉफी के बाद देखेंगे। सो उस पर भी जो चीज़ें हुई वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और जो लाइट्स हैं, सॉरी जो बिग स्क्रीन्स हैं, उनकी जो लोकेशन है मैंने ऑलरेडी आपको बताया। जब स्टैंड्स डिमोलिश होंगे तो ऑब्वियसली जो स्क्रीनें हैं वो कदाफी की तरह बिल्कुल आखिरी रोज़ में चली जाएंगी, ताकि उससे व्यू भी ब्लॉक ना हो और कैपेसिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। फिलहाल तो जो कराची स्टेडियम में स्क्रीनें लगाई गई वो ग्राउंड में ही जो पिलर्स थे, कॉलम्स थे, एक तरह से वो लगा के उसके ऊपर जो स्क्रीनें इंस्टॉल कर दी गई आर्जी तौर पे। वैसे स्क्रीनें ऐसे इंस्टॉल नहीं की जाती। फ्रंट से सारा व्यू ब्लॉक हो रहा था, उस टाइम बहुत कम टाइम था। पुराना जो ये स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे शेयर किया जा रहा है, आप देखें स्क्रीनों ने पूरा जो स्टैंड है वो घेरा हुआ था। सो इस व्यू में आपको काफ़ी सारी चेंजेस दिखने वाली हैं। ये एक तरह से आप आखिरी बार इस व्यू को देखते जाएं। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और स्क्रीन का आपको थोड़ा सा समझा दिया। सो ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, सर्वे वगैरह हो रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, डिस्कशन वगैरह चल रही हैं। एक तरह से आप कह लें कि स्टार्ट ले लिया गया है। चलें, जब स्टार्ट हो जाता है, बातें शुरू हो जाती हैं, मीटिंग्स वगैरह शुरू हो जाती हैं, तो फिर काम भी शुरू हो जाएगा। लेट्स सी क्या क्या होता है। इसके अलावा एक और बात भी आप माइंड में रखें कि सिर्फ कराची नहीं है, लाहौर में भी अभी बहुत काम है। वैसे तो आपको दिख रहा होता है कि भाई स्टेडियम रेडी है, लेकिन रूफ को अगर आप देखिए, मजीद चीज़ें इंप्रूव करने को देखें तो लाहौर में भी कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसको कंप्लीट करना। इनसाइड बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी उस पर काम बाकी है। बाहर से तो आपको ड्रोन व्यू में और मैचेस के दौरान बिल्कुल कंप्लीट फिनिश दिख रहा होता है, लेकिन स्टिल वहाँ पे खैर वो टाइम के साथ साथ चीज़ें होती रहेंगी। इसके अलावा पिंडी को भी आप देख लें, उस हवाले से इस्लामाबाद में स्टेडियम का बताया था। फिर जो इनिशियल बजट अप्रूव हुआ था उससे काफ़ी ज़्यादा पैसे लग गए थे। नेशनल असेंबली ने जो पूछा था रिपोर्ट पेश करने के कहाँ अपग्रेडेशन हुए, ये न्यूज़ भी आपको रिसेंटली सुनने को मिली होगी, हमने वीडियो में भी कवर किया था। खैर वो तो एक प्रॉपर फॉर्मेलिटी होती है, रिपोर्ट पेश कर दी जाती है कि कहाँ क्या क्या अपग्रेडेशन हुई, कैसा पैसा लगा। खैर आगे मजीद कितना फंड आता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या इंप्रूवमेंट अपग्रेडेशन होती हैं, फेज़ 2 में क्या क्या होता है, बाकी स्टेडियम्स के लिए क्या होता है, बाकी सिटीज़ के लिए क्या होता है, सो उस हवाले से भी हम आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। खैर आप सोशल मीडिया हैंड्स पे आके फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।